ना चौहान जी विदिशा से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कभी लगता है प्रभु जैसा रखेंगे वैसा ही रह लेंगे, लेकिन जब संत जन जरूरतमंदों की सेवा की बात आती है तो लगता है धन कमाना चाहिए, लेकिन महाराज जी प्रभु को पाना ही लक्ष्य है। महाराज जी मार्गदर्शन करें। नहीं तो प्रभु के पाने में धन कमाने में दोनों में क्या अंतर हो जाएगा? कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं। ऐसा तो नहीं कहा जा रहा कि प्रभु को पाने के लिए तुम धन कमाना बंद कर दो, ऐसा तो कभी उपदेश नहीं हुआ। आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें धन मिलेगा, धन से आपके परिवार का पोषण होगा, ये आपकी भावना है जन समुदाय की सेवा करना, राष्ट्र सेवा करना, जो भी भावना है तो वो भावना प्रभु की भावना कर लीजिए। जन समुदाय के रूप में, परिवार के रूप में प्रभु हैं और उनकी सेवा के लिए इस शरीर से खूब मेहनत करेंगे, धन कमाएंगे धर्म पूर्वक और उनकी सेवा करेंगे और उसका फल होगा प्रभु के चरणों में प्रेम प्राप्त हो। सब कर मांग ही एक फल, राम चरण रति हो। जन सेवा, नौकरी पेशा, घर परिवार के सब कर मांग ही एक फल। हे हरि आपके चरण, हो गया काम। परेशानी कहां है? जब हम अपने भोग के लिए कोई वस्तु सोचते हैं वहां परेशानी है। खूब मेहनत करें, खूब कमाएं, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, जो बीमार है कोई औषधि दे दें, जो सर्दी में कांप रहे हैं उनको वस्त्र दे दें। भगवान की तो सेवा हो रही। हमें जब परेशानी का शब्द आता है वो अपने लिए आता है। जब हम अपने भोग के लिए करते हैं तब परेशानी होती है। अगर हम इस शरीर को भी अपना भोग ना माने, ये शरीर सेवा का पात्र है, अब इसमें भोजन नहीं देंगे तो कल ये बोल नहीं पाएगा, कल बोल नहीं पाएगा तो ये सेवा नहीं बनेगी। तो हम भोजन पा नहीं रहे, इसको पवा रहे हैं। गाड़ी बहुत बढ़िया है लेकिन उसमें आप डीजल पेट्रोल न डालिए तो नहीं चलेगा। एक गाड़ी है, गाड़ी में डीजल डालना और स्वयं डीजल पीना अंतर हो गया ना। तो ये हमारा शरीर गाड़ी है, इसको थोड़ा घी भी चाहिए, थोड़ा फल भी चाहिए, थोड़ा दूध चाहिए, रोटी दाल चाहिए, स्वस्थ है। अब आप समाज सेवा कीजिए, सबकी ये सवारी है आपकी। अब इसी को भोक्ता बन करके स्वीकार कीजिए। आज ये पाया कल वो पाएंगे, आज ये भोगा कल, इसे यही बंधन है। बस थोड़ा सा समझना है। अगर समझ ठीक हो गई तो सब करते हुए जीवन मुक्त हो जाएगा, और समझ बिगड़ गई तो बात गड़बड़। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। बात में हाथी इनाम में मिल गया और बात बिगड़ गई तो हाथी के पैर के नीचे दबा दिया गया। बातें हाथी पाइए और बातें हाथी पाओ। समझ लो बस, जो कार्य बंधन वाला है वही मोक्ष का कारण बन जाएगा, बस समझ लो केवल से। सूरज शर्मा जी देवास से। गुरुदेव राधे राधे। गुरुदेव हमारा प्रश्न है कि जब आत्मा हमारे कर्मों से कोई संबंध नहीं होता तो कर्म फल हमारा सूक्ष्म शरीर भोगता है, उस समय आत्मा कहाँ होता है? क्या हर जन्म में वही आत्मा वही सूक्ष्म शरीर होता है? भजन करो तो समझ में आएगी, अब भजन नहीं करोगे तो फिर परेशानी रहेगी। 100 घड़े रख दो तो सूर्य कितने दिखाई देंगे? 100 घड़े फोड़ दो तो सूर्य में क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। समझ रहे? स्थूल सूक्ष्म कारण ये तीनों शरीर माया रचित हैं। जो हमारा स्वरूप है जिसे हम आत्मा कहते हैं वो भगवद अंश है, चिदानंद। अब चिदानंद का परिचय ही नहीं तो क्या बस चिदानंद बोल दिया गया? जैसे स्वर्ण की धातु का पता है तो स्वर्ण नाम लेते ही समझ में आ जाएगा ना, चांदी समझ में आ जाएगा। तो चिदानंद पांच भौतिक तो समझ में आ गया, लेकिन चिदानंद का परिचय नहीं ना। विगत विकार कोई भी नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदेन्त्यापो न शोष्यति मारुता। पर हम जलते हैं, क्लेशित होते हैं, मरते हैं और जन्मते हैं। है कौन? अजन्मा, क्लेश रहित, निर्विकार, कोई भी कष्ट हमें छू नहीं सकता। अब कैसे हमको अनुभव होता है? जैसे आत्मा का उदाहरण जैसे में नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो अद्वितीय है, पर समझाने के लिए हम सैया में सुखद एसी रूम में पलंग पे पड़े सो रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि हम एक नदी में गए, फिसल गए, डूब रहे हैं, पूरा कष्ट महसूस हो रहा है, नदी का भयंकर प्रवाह हमें डुबोकर मार रहा। अब एक बूंद पानी नहीं है, वहां कोई कष्ट नहीं है, पर आभास हो रहा है ना। अब बिना जगे कोई भी सैकड़ों मंत्र उपचार बाहर से करो, सैकड़ों नावों की व्यवस्था कर दो, सैकड़ों तैराक उपस्थित कर दो बाहर से, तो क्या उसको कोई फर्क पड़ेगा? क्या उसको बचाना तो सिर्फ जगा दो।
जगते ही ना समुद्र है, न नदियां है, न मरना है, न समझ गए ना। ऐसे ही अज्ञान की इस रात्रि में, मोह की निद्रा में हम सब शयन कर रहे हैं। इस शरीर को अपना स्वरूप मान लिया, मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर को अपनी आत्मा मान ली, स्वभाव को अपना स्वरूप मान लिया, और भोक्ता करता भाव मेरे दिमाग में बैठ गया। मैं ये करूंगा, मैंने ये किया है, मैं ऐसा करता हूं, मैं ये भोगा हूं, मैं ये भोग रहा हूं, मैं ऐसा भोगूंगा। यही हमारी दुर्गति का कारण हो गया। अब थोड़ा भजन हो, शुद्ध होता चला जाए। जैसे हम किसी सरोवर के नजदीक गए, मीठा निर्मल जल है और ऊपर काई है। अब अगर हमें ज्ञान नहीं तो काई देख करके हम कि पानी तो यहाँ है नहीं, पर अगर ज्ञान है तो काई है तो पानी है जरूर, क्योंकि पानी से ही काई की उत्पत्ति होती है। अब आप प्रयास करो, काई हटाओ, जैविक काई हटाओगे तो निर्मल शुद्ध जल, मीठा जल आपके पास है। ऐसे ही माया की काई है, वो प्रकट उसी परमात्मा तत्व से है। जैसे रस्सी से ही ब्रह्म सांप का हुआ है, रस्सी से ही हुआ, अगर रस्सी ना होती तो सांप का ब्रह्म ना होता। ऐसे ब्रह्म से ही माया का ब्रह्म हुआ है। ये भ्रम हटाना अपना कार्य है। काई हटाओ, निर्मल जल का स्वाद कर लो। तो मैं और मोर तोड़ते माया, इसकी काई जम गई है ब्रह्म द्रव के ऊपर। वो सुंदर वैसे ही मीठा, उसके स्वाद में कोई फर्क नहीं, पर ब्रह्म द्रव जल के ऊपर ये माया के मैं और मोर तोड़ते माया जय बस कीने। इस काय को हटाने के लिए हमें जानकारी चाहिए, वही है सत्संग। क्या करना चाहिए, कैसे हटाएं, वही है गुरु उपदेश, गुरु मंत्र, गुरु द्वारा दिया हुआ नाम। अब लगो, ब्रह्म द्रव में तृप्त हो जाओगे। जिसको खोजा तो जब मिला तो खोजने वाला ही था, वो खोजने वाला खो गया। जो मिला वो वही था जो खोजने वाला था, दूसरा नहीं। अब इस पहेली को सुलझा ले, पानी में मीन पियासी, मुझे सुन सुनी आवे। ये नीरज मुदगिल जी, प्रियंका मुदगिल जी। महाराज जी, मैं भारतीय वायुसेना में कार्यरत हूँ। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। गरीब और असहाय लोगों की मदद करते समय कुछ लोग ये कहते हैं कि वे अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं और हम उनकी मदद करके प्रभु के विधान में विघ्न डाल रहे हैं। क्या है महाराज जी, सत्य बात है? मूर्खता है, मूर्खता है। प्रभु ने तुम्हें अवसर दिया है, सेवा करके अपना जीवन सुधार लो। आपके पास जो सामग्री है, जो बल है, जो सुख सामग्री है, उसको सार्थक कर लो। ऐसा नहीं कि कोई पानी में गिर के डूब रहा है तो तुम कह दो कि हाँ डूबने दो, नहीं तो भगवान के विधान में बाधा पड़ेगी। कूद पड़ो अपने प्राणों को न्यौछावर करके उसके बचाने के लिए। अगर ये विधान जैसा आप बोले, ऐसे विधान में तो घोर अपराध बन जाएगा। ऐसे माता पिता आगे पड़े रहने दो, क्योंकि फिर भगवान के विधान में हम बाधा क्यों पहुंचे? ये घोर मूर्खता, घोर मूर्खता है। यही तो मतलब बिना शास्त्र स्वाध्याय के, बिना भजन के बुद्धि थोड़ी पवित्र होती है, ऐसा नहीं है। हम प्राणपन से दूसरे को सुख पहुंचाने की चेष्टा करें, असफल रहे, फिर प्रारब्ध को बोल सकते हैं कि हमने तो पूरा प्रयास किया, इसको बचा ले, हम नहीं बच पाया तो इसके प्रारब्ध में था, भगवान का विधान था। पर जो हमारा प्रयत्न हुआ वो हमारे मंगल के लिए निश्चित हो गया, वो हमको बचा लेगा, वो हमारा मंगल कर देगा। ये बिल्कुल मूर्खता की बात है, बिल्कुल मूर्खता की, इसमें 1% भी विचारणीय विषय नहीं, पूरी मूर्खता की बात है। फिर तुम्हारे ऊपर कौन कृपा करेगा? तुम्हारे ऊपर फिर तुम भी तो अपने कर्मों का भोग भोगोगे, फिर न प्रभु देखेगा और न कोई विधान देखेगा। फिर ये बहुत मूर्खता की बात है। ऐसा नहीं, मन वचन कर्म से परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। दूसरे को हित करने के बराबर कोई बड़ा धर्म नहीं है। कोई भूखा है, कोई प्यासा है, कोई बीमार है, ऐसी परिस्थिति है। यही ऐसी परिस्थिति वाले जो है ना, जैसे एक्सीडेंट हुआ, कोई रोड में तड़प रहा है, और तुम्हारा जब अगली बार होगा तो तुम भी तड़पोगे, कोई पानी देने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम ऐसे विचार वाले हो। ऐसा नहीं, गाड़ी रोकिए, हो सके तुरंत उनको गोद में उठाइए, अस्पताल ले जाइए, पैसा लगाइए, वो भगवान देख रहा है। वो जब हिसाब देगा ना तो आप वास्तविक धनी हो जाओगे, वास्तविक आनंद। ये नहीं देखना कि मैं इस पर पैसा क्यों लगाऊं। जैसे मेरा भाई हो, अगर वो दशा जो प्राप्त है सामने वाले कि मेरा भाई होता, मेरा बेटा होता, मेरे बहनोई होते, मेरा रिश्तेदार होता, तो हम क्या करते? कूद पड़ते। ऐसे ही कूद पड़ना चाहिए। जो होगा वो बाद में देखेंगे, पहले गोद में लेके इसको दुख निवारण के लिए हम, वो पुलिस हमें करेगी क्या, ये हमें कुछ नहीं सोचना। हम बिल्कुल
धर्म में ये विचार नहीं होता, ये स्वार्थ बुद्धि वालों का उपदेश है, इसलिए ऐसे विचारों का त्याग कर देना चाहिए, सुनना ही नहीं चाहिए। मूढ़ लोग हैं, जैसे किसी को भूत चढ़ जाए ना, कुछ भी बोलता है, ऐसे भूत चढ़ा हुआ वचन है। सुमित जोशी